नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। छात्रों को 12वीं पास करते ही यूजी कोर्सेज करने और विश्वविद्यालय में अपने दाखिले की चिंता सताने लगती है। उसका कारण यह है कि कुछ यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ इतना ज़्यादा होता है कि छात्रों का अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का सपना ही रह जाता है। लेकिन अब यूजीसी छात्रों और अभिभावकों की इस समस्या के समाधान के लिए एक नया प्लान लेकर आया है। इस प्लान के तहत अब यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने के लिए 12वीं के नंबर ही काफ़ी नहीं होंगे, बल्कि छात्रों को एक कॉमन टेस्ट भी पास करना होगा। यूजीसी के मुताबिक देश भर की सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET देना होगा। इन यूनिवर्सिटीज़ में यूजी एडमिशन सिर्फ CUET के आधार पर ही हो सकेंगे। हालांकि जो स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी CUET को अपनाना चाहती है, वो इस एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के साथ साथ 12वीं के अंकों को भी छात्रों के एडमिशन का आधार बना सकती है। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में CUET के आधार पर ही यूजी एडमिशन होंगे। इसके लिए एकेडमिक ईयर 2022-23 से एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जाएगा। यूजीसी द्वारा लाई गई इस नई व्यवस्था को लेकर छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने बताया कि 12वीं पास किया हुआ कोई भी छात्र या फिर छात्रा CUET की परीक्षा में शामिल हो सकती है। हालांकि विश्वविद्यालय 12वीं के मार्क्स को भी एडमिशन के पैमाने में शामिल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि विश्वविद्यालय एडमिशन क्राइटेरिया के लिए CUET स्कोर के साथ साथ 12वीं में न्यूनतम परसेंटेज भी निर्धारित कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, ऐसे में 12वीं पास की न्यूनतम परसेंटेज का निर्धारण उन पर ही छोड़ दिया गया है। जगदीश कुमार ने यह भी कहा कि वैसे तो कोई भी 12वीं पास छात्र CUET के एग्ज़ाम में शामिल हो सकता है, लेकिन किसी खास यूनिवर्सिटी के खास अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वो यूनिवर्सिटी 12वीं क्लास में मिनिमम परसेंटेज का मापदंड लागू कर सकती है। उदाहरण के तौर पर एक यूनिवर्सिटी ये कह सकती है कि यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए CUET स्कोर के साथ साथ 12वीं में मिनिमम 60% अंकों से पास होना ज़रूरी है। वहीं दूसरी यूनिवर्सिटी CUET स्कोर के साथ साथ 12वीं में न्यूनतम 70% अंकों का मापदंड भी तय कर सकती है। यानी विश्वविद्यालय अपने हिसाब से दाखिले का पैमाना तय कर सकते हैं। CUET की परीक्षा के लिए आवेदन अप्रैल के पहले हफ्ते से किए जाएंगे। वहीं इसका एग्ज़ाम जुलाई के पहले हफ्ते में होगा, जब लगभग सभी बोर्ड्स के 12वीं के नतीजे आ चुके होंगे। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, जबकि एंट्रेंस टेस्ट एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम सेंटर जाकर कंप्यूटर पर CUET परीक्षा दे सकेंगे। इसमें छात्रों को माउस के जरिए क्लिक करके सही विकल्प को चुनकर जवाब देना होगा। इस परीक्षा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सभी छात्रों को यूजी कोर्सेज में दाखिला देना है। कुछ नामचीन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले का कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे छात्रों को अपने पसंदीदा शिक्षण संस्थान में दाखिले का मौका नहीं मिल पाता। CUET की परीक्षा इस समस्या का समाधान होगी। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा का सिलेबस NCERT के कक्षा 12वीं के मॉडल सिलेबस के जैसा ही होगा। इसमें सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, जनरल टेस्ट और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पर आधारित पेपर्स होंगे। सेक्शन 1A पेपर अनिवार्य होगा और इसके लिए 13 भाषाओं का विकल्प दिया जाएगा। इनमें अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। इसके अलावा सेक्शन 1B वैकल्पिक पेपर होगा और उसे वो छात्र देंगे जो सेक्शन 1A में आने वाली भाषाओं से अलग कोई अन्य विकल्प चुनते हैं। इसके अंतर्गत फ्रेंच, अरबी, जर्मन आदि भाषाओं का विकल्प दिया जाएगा। अगर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पर आधारित पेपर की बात की जाए तो यूजी कोर्सेज के लिए आवेदन कर रहे छात्र अधिकतम 6 डोमेन का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ विश्वविद्यालय खास कोर्सेज में एडमिशन की योग्यता के तौर पर जनरल टेस्ट भी ले सकते हैं, इसलिए इसे भी CUET का हिस्सा बनाया गया है।
CUET की परीक्षा 2 शिफ्ट्स में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट में छात्र एक भाषा, 2 डोमेन स्पेसिफिक पेपर्स और 1 जनरल टेस्ट देंगे, तो वहीं दूसरी शिफ्ट में बाकी 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और सेक्शन 1B की परीक्षा देनी होगी। चेयरमैन जगदीश ने कहा कि इस परीक्षा की वजह से रिजर्वेशन पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विश्वविद्यालय CUET स्कोर के आधार पर जनरल और आरक्षित सीट के लिए कैंडिडेट्स को नामांकित कर सकते हैं। चेयरमैन ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस परीक्षा के बाद कोई केंद्रीकृत काउंसलिंग जैसी व्यवस्था नहीं होगी। UGC चेयरमैन ने यह भी बताया है कि इस परीक्षा का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इसकी वजह से छात्रों को देश भर की यूनिवर्सिटीज के UG कोर्सेज के लिए अलग अलग तरह के एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं करने पड़ेंगे। इसके अलावा अब स्टूडेंट्स 12वीं में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बटोरने पर ध्यान देने की बजाय सीखने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इस परीक्षा व्यवस्था से स्टूडेंट्स और अभिभावकों पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ भी कुछ हद तक कम हो सकेगा। तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के नए पैटर्न CUET के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।